दिए, यानी कि यहां पर भी कंपटीशन चल रहा था गेंदबाजों में कि कौन पाकिस्तान की बल्लेबाजी को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। कम से कम आंकड़े तो यही बताते हैं। और यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं टीम इंडिया की मैच हारने की वजह टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला गलत साबित हुआ है। यहां पर टीम इंडिया का जसप्रीत बुमराह की नो बॉल पर शतक लगाने वाले फकर जमा को मिला जीवनदान और इस तरह से नो बॉल हिंदुस्तान के लिए बहुत ज्यादा महंगी साबित हुई। भारतीय गेंदबाजों ने 338 रन लुटा दिए 54 के स्कोर पर। टॉप के 5 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का प्रदर्शन रहेगा टीम इंडिया का। पाकिस्तान के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा है। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत 180 रन से हार गया। भारत की पूरी टीम 158 रन पर ढेर हो गई। बेहद शर्मनाक हार, बेहद खराब हार। पाकिस्तान के हाथों इस तरह की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बाहुबली आखिर क्यों हारा पाकिस्तान से, यही अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। और विराट कोहली और उनकी सेना से तो इस तरह की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की जा रही थी। संदीप, क्यों हार गए हम? चित्रा, बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। एक तो तारीफ करनी पड़ेगी पाकिस्तान की, जिस तरह से उन्होंने ये फाइनल खेली। जब आप चेस की गेम खेलते हो और आपके पहले 3 चाल में आपका वजीर आप खो देते हो, तो आगे वाली जो स्टोरी है वो साफ होती है। और यहाँ पे तारीफ करनी होगी। और मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान आउटप्लेड इंडिया। बिल्कुल। और जब खेल की बात होती है तब ये गुस्सा और ये ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। और आज ये जो चेहरे हम दिखा रहे हैं, हालांकि ये चेहरे तो खिले हुए हैं, लेकिन इस वक्त हर हिंदुस्तानी के मन में एक चोट कर रहे हैं। ऐसा लगा ही नहीं कि आज फाइनल खेलने के लिए टीम इंडिया उतरी है। वजह क्या रही इसके पीछे? देखिए, वजह रही है जो गलतियां हमारी तरफ से हुई शुरू से लेके, जो मौके पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने दिए थे, हमने वो खो दिए। कप्तान कोहली ने क्या क्या गलतियां की? कप्तान कोहली जीतकर पहले बल्लेबाजी का मौका देना, ये कहना मुझे नहीं लगता कि बहुत सही होगा। टॉस जीतने के बाद जो फैसला लिया था, सारी जो दुनिया है वो कह रही थी ये सही फैसला है, लेकिन उस फैसले को गलत ठहराया हमारी फील्डिंग और हमारी गेंदबाजी। और जो ऑप्शंस हमारे पास बचे हुए थे, केदार जाधव को 40 ओवर के बाद बुलाना, अश्विन को 10 ओवर कराना, तो ये गलतियां, ये मैं बार बार कहते आ रहा हूं, जब अगर आप इंसान हो तो ऐसी गलतियां होती है। और ये तो बहुत बड़ी, मैं लौटूंगी आपके पास। इतनी बड़ी गलती टीम इंडिया करेगी इसकी उम्मीद कम से कम आज इस फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले में कतई नहीं की जा रही थी। मिनी वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी को कहा जाता है और ऐसा पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी हिंदुस्तान के हाथों, हिंदुस्तान को इतनी बुरी हार दिखाकर तब जीती हो। फिलहाल अब मैच के मुजरिम की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस शर्मनाक हार के पीछे और क्या क्या बड़ी वजह है, ये जानने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं जीएस विवेक का। विवेक जी चित्रा, वैसे मन तो यही कर रहा है कि मैं गौतम गंभीर से यहाँ ये पूछूं और बात करूं हॉकी के मैच की, जहां भारत ने 7-1 से पाकिस्तान को हराया। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ सिर्फ क्रिकेट की, क्योंकि सब लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिर ये टीम इंडिया की इतनी बड़ी हार क्यों हुई है। क्या आपको लगता है कि जो 3 बड़े बैट्समैन फॉर्म में थे वो तीनों के तीनों मोहम्मद आमिर के हाथों आउट हो गए और वही सबसे बड़ा फैक्टर था, या और भी बहुत सारी वजह आप गिनाना चाहेंगे? देखिए, वो तो एक फैक्टर था ही कि जब आप सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज ये थी कि बहुत वीक परफॉर्मेंस थी। अगर आप 340 रन चेस कर रहे हो और आप 20 ओवर में मैच हार जाओ, बिकॉज लिटरली गेम खत्म हो गया था 20 ओवर में। 20 ओवर में अगर आपके 6 आउट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं मिरेकल भी नहीं आपको जिता सकता। आपको कम से कम गेम को डीप लेके जाना चाहिए था। अगर ऊपर से 2 आउट भी हो गए तो किसी को एक्चुअली 40 ओवर तक खेलना चाहिए था, इररिस्पेक्टिव की क्या स्कोर होता, बिकॉज जब तक आप गेम को डीप नहीं लेके जाओगे, अगर आप 20 ओवर में 6 आउट हो जाओगे तो आपके लास्ट 30 ओवर तो वेस्ट ही हो गए। आज भी अगर आप देखो तो 33 या 34 ओवर में आप ऑल आउट हो गए हो। 30 ओवर में आपने तब भी 160 रन बनाए, ऑल आउट हो गए। यही अगर आपने 30 ओवर में 160 रन बनाए होते, अगर आप 2 आउट होते तो आप गेम के अंदर होते, एटलीस्ट आप गेम में तो रहते। पर कहीं आपको ऐसा लगा कि इस पूरे मैच में जहां टीम इंडिया बहुत जल्दबाजी में नजर आ रहा, ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई भी विकेट पे स्टे पे करेंगे? देखिए, आपको क्रेडिट देना पड़ेगा मोहम्मद आमिर को। जिस तरीके की पहली 2 डिसमिसल्स थी उसमें आई थिंक बैट शॉट्स नहीं थे, इट वाज जस्ट क्वालिटी बॉलिंग। अगर आप रोहित शर्मा का डिसमिसल देखोगे, जो विराट कोहली का कैच भी छूटा था, आई थॉट इट वाज अ ब्रिलियंट डिलीवरी। जिस बॉल पे वो आउट भी हुआ, ठीक है वो क्रॉस खेला, बट आई थिंक इट वाज एब्सोल्युटली प्योर
वेरी इंप्रेसिव फास्ट बॉलिंग। शिखर धवन को जिस तरीके से उन्होंने आउट किया, तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने ऐसी लूज शॉट्स खेली है। बट हाँ, कई बार आपको ऑपोजिशन को क्रेडिट देना पड़ता है, इसलिए हमारे को पाकिस्तान को क्रेडिट देना चाहिए। अगर उन्होंने 340 रन बनाए तो अपने एक भी मोमेंट पे ऐसा नहीं लगा कि वो रिलैक्स हो रहे थे। उन्होंने ऊपर से आउट करने की कोशिश करी। मोहम्मद आमिर ने पहले स्पेल में 3 आउट कर दिए। कहीं ना कहीं वो तीन जब आउट किए पहले स्पेल पे, वहीं पे गेम खत्म हो गया था। बिकॉज हम हमेशा ये बात करते आ रहे थे कि आपका मिडिल ऑर्डर अभी तक इतना ज्यादा एक्सपोज नहीं हुआ, और आई थिंक आपके टॉप 3 ने इतने रन बनाए, तो आज पता चल गया कि जब आपको ज्यादा बैटिंग नहीं मिलती पूरे टूर्नामेंट में और सडनली आपको फाइनल में प्रेशर के अंडर आपको बैटिंग करनी पड़ती है, तो दैट कैन बी एक्सपोज्ड। तो मैच वहीं खत्म हो गया था जहां पर ऊपर के 3 विकेट गिर गए थे। हम सीधा चलते हैं लंदन, जहां हमारे संवाददाता जगविंदर पटियाल है और वहां उनके साथ फैंस भी। हम जानना चाहेंगे कि वहां पर क्या सोच रहे हैं फैंस अभी। विवेक, बहुत निराश हैं फैन, क्योंकि इनको लगता था कि आज पाकिस्तान को हराने का, उनको एलओसी पर हराने का, उन पर सर्जिकल स्ट्राइक करने का एक सही वक्त था, सारी दुनिया देख रही थी। लेकिन मुझे इतने मैसेजेस आए इंडिया से भी और यहां से भी लोगों के, लोग निराश हैं। सबसे पहले ये नौजवान बड़ी खुशी खुशी मैच देखने गए थे, आपकी पहली प्रतिक्रिया? पहली प्रतिक्रिया ये रही कि मतलब पहले से बैड लक थोड़ा रहा, जो नो बॉल आया मतलब और वो जिसको आउट नहीं हो पाए, तभी से थोड़ा लगा कि मैच था। बट हमें लगा कि ठीक है, बॉलर्स परफॉर्म नहीं किए, बट बैट्समैन हमें लगा इतने लाइनअप है हमारे, 5 टॉप बैट्समैन है हमारे पास, वो नहीं परफॉर्म कर पाए। हार्दिक पांड्या सारी ढह गई, मतलब कोलैप्स हो गई। मतलब 10 रन पर विकेट जा रहा था, मतलब वहां देख रहे 50 ओवर 5 विकेट डाउन, 60 ओवर 60 विकेट डाउन। मतलब उम्मीद तो आपने कभी सपने में नहीं, मतलब बहुत बुरा, फाइनल के लिए बहुत बुरा रहा। इंडिया इतनी अच्छी बैटिंग साइड थी, मतलब उनका रिकॉर्ड देखा जाए तो इतनी लंबी रिकॉर्ड है बैटिंग की, जब चेस करते हैं जैसे विराट कोहली, विराट बैट्समैन थे। हाँ, 8 बैट्समैन थे। और हालांकि आईपीएल में जैसे देखा जाए भुवनेश्वर, उसने भी बैटिंग की है, तो उसमें तो थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आज इंडिया खेली, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान टीम बैटिंग कर रही है और इंडिया टीम दूसरी बॉलिंग कर रही है। रैंकिंग भी बहुत नीचे थी, ये पुलिस वाले बन के आए थे, देखिए ये भी बड़े निराश हैं। पंजाब, मेरा नाम है पंजाब पुलिस का शेर दलेर। जगविंदर, लौटती हूं मैं आपके पास। जाहिर तौर पर निराशा का माहौल है, चाहे वो हिंदुस्तान हो या फिर लंदन में मौजूद इस वक्त जो फैंस हैं। फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त की दे रही है, बेहद बुरी हार पाकिस्तान के हाथों। हिंदुस्तान को आज करारी मात, 180 रनों से हारा है हिंदुस्तान, वो भी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में। पाकिस्तान ने भारत को 180 रन से हरा दिया है। भारत की पूरी टीम 158 रन पर ढेर हो गई है।